अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं urdu.com और एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के साथ आपके मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हम अपने इस प्रोग्राम में एक ऐसे पाकिस्तानी हीरो को खराज तहसीन पेश करेंगे जिसने गुज़िश्ता माह न्यूज़ीलैंड के मसाजिद के सानहे में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, वहाँ पर ऐसा किरदार अदा किया, ऐसा काबिल फ़ख्र कारनामा सर अंजाम दिया कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का और मुसलमानों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। नईम रशीद शहीद यकीनन एक ऐसा नाम है जिस पर हम सब फ़ख्र करते हैं। नईम रशीद शहीद की यादों के साथ आज हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है और हमारे लिए एज़ाज़ है कि हमारे इस प्रोग्राम में शहीद नईम रशीद के भाई डॉक्टर खुर्शीद आलम मौजूद हैं। वो न्यूज़ीलैंड भी गए, वो और उनकी वालदा वहाँ न्यूज़ीलैंड में तदफ़ीन और तजहीज़ व तकफ़ीन के जो मराहिल थे वो भी सर अंजाम दिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस क्या था और नईम रशीद साहब की जो यादें हैं कुछ वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो उर्दू पॉइंट के प्लेटफार्म से तमाम शुहदा के लिए दुआ है, अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। डॉक्टर साहब, आपके भाई ने जो कारनामा सर अंजाम दिया, दुख की घड़ी में वो हमारे लिए फ़ख्र का बाइस बना। आप वहाँ पर गए, आपकी वहाँ की यादें क्या हैं? देखिए जी, मैं वेडनेसडे की सुबह पहुंचा था। ये सानिया हुआ था जुमे को, तो जुमे की शाम को जब हमें पता लगा तो मैं एबटाबाद गया क्योंकि मेरी वालदा वहाँ होती थी। जब हफ्ते को जब हमें कंफर्म हुआ कि ये कंफर्म तो रात को हो गया था, लेकिन रीकन्फर्म जो हमें सैटरडे की हुआ, तो मेरी माँ ने रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे लेके जाएं न्यूज़ीलैंड, मैंने अपने बेटे को देखना है। नईम में एक बहुत बड़ी एक खासियत थी, वो माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और माँ भी बहुत ज़्यादा उससे प्यार करती थी। इन दोनों का बहुत ज़्यादा प्यार था। तो माँ के लिए तो बहुत ही तकलीफ था। तो मेरे जहन में आया कि जाहिर है कि इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वीज़ा लेना, टिकट्स लेना और फिर मतलब है कि बहुत मुश्किल काम था। तो यहाँ से जब बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने बहुत मदद की मेरी, और हम लोग फिर उनकी वजह से ही हम जा सके वहाँ पे। और जब वहाँ पे हम पहुँचे बहुत तकलीफ था, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी अम्मी को था कि मेरा बेटा होता तो आज मुझे यहाँ लेने आता एयरपोर्ट में। वो इतना मुश्किल वक्त हमने देखा। वहाँ जब हम पहुँचे, वहाँ पे लोग, भाभी से मुलाकात हुई, मेरा भतीजा, बहुत ही कंपोज थे वो लोग। उनको देख के हमें भी हौसला हुआ कि क्योंकि जो बहादुरी मेरे भाई ने दिखाई है, उस बहादुरी ने हमें एक अजीब सा एक सब्र दे दिया हम सबको, एक फैमिली को, क्योंकि मरना तो हम सब नहीं है, लेकिन जिस पूरी पाकिस्तानी कौम बड़ा उसमें फ़ख्र जी बिल्कुल, मतलब पूरे पाकिस्तानी, पूरी बल्कि मुसलमान को भी आप इसमें कह सकते हैं कि पूरे मुसलमान इस फ़ख्र से कहते हैं कि भाई एक इस तरह का था बंदा। जो मैंने वहाँ पे जब मैं गया, जो सुना है कि वहाँ पे इमाम एक विटनेस थे, बाकी तो अपना इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि इमाम उस वक़्त सामने खुतबा देना उन्होंने शुरू ही किया था जब ये आए हैं पीछे से और इसने गोलियां मारनी शुरू कर दी। जब गोलियां वो मार रहा था तो वो जाके रोस्ट्रम के पीछे एक जगह खिड़की उधर जाके छुप के, तो वहाँ से वो देखते रहे। तो कहते हैं कि जो मेरा भाई था वो जाके दीवार के पीछे जाके छुप गया, बाकी सारे भाग रहे थे। और अब ये नहीं पता कि मेरे भतीजा भी था तो उनको ऑलरेडी लग चुकी थी, शहीद हो चुके थे या ये, अब मुझे इसका कंफर्म नहीं पता, लेकिन ज़ाहिर है वो भी वहीं सामने ही बैठे थे। तो जो मेरे वो जो इमाम साहब कहते कि नईम ने आवाज़ मारी है लोगों को कि आओ मेरे साथ, इस तरफ आओ, क्योंकि ज़ाहिर है एक रिफ्लेक्स होता है इंसान सब लोग बचने की कोशिश करते हैं, हर बंदे की एक कोशिश होती है कि निकल जाए यहाँ से। तो उसने काफ़ी कोशिश की कि आ जाएं, क्योंकि मेरा अपना ख्याल है कि 2-3 बंदे उस वक्त इकट्ठे हो भी जाते, शहीद तो हुए हैं लोग, लेकिन और बंदे भी बच सकते थे। और आई एम श्योर जो मेरे भाई ने किया, एक उससे काफ़ी लोग बचे हैं। मतलब पहले उसने ग्रैब किया उसको, उसकी वो गिर के आप देखेंगे थोड़ी देर के लिए कैमरा नीचे गया, और फिर उसने अनफॉर्चुनेटली जब उसने शूट किया तो उसके शोल्डर पे लग गई। फिर वो गिरे हैं तो बस इतनी देर में काफ़ी लोग पीछे से बच के निकल गए। तो
जुर्रत तो उनकी उनका जो नईम साहब का ये काबिल फ़ख्र कारनामा है, इसका जिक्र तो वहाँ न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में भी किया। बिल्कुल किया उन्होंने। डॉक्टर साहब, आपकी आखिरी दफ़ा मुलाकात कब हुई? पिछले साल ये आए थे नईम, 3 महीने के लिए आए थे पाकिस्तान रहने के लिए। तो ये मेरे घर 2 महीने रहे थे और बीच में उम्रे के लिए अपनी अम्मी और खाला के साथ भी गए थे कुछ दिनों के लिए। और हमने बड़ा अच्छा वक्त 2 महीने हमारे, क्योंकि बड़े अरसे से ये नहीं आए हुए थे, कुछ 3 साल बाद आया था ये। और जब आए थे तो हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा वक्त, हम कई दफ़ा उसको भी शुक्र करते हैं कि आया था, हमारी अच्छी यादें उसके साथ हैं। वो न्यूजीलैंड में कब से हैं? पाकिस्तान में 9 साल हो गए जी उनको। उनकी फैमिली न्यूजीलैंड में है। पाकिस्तान में उनका वक्त कहाँ गुजरा आपके साथ? जो देखें, मैं तो ख़ुद होता था बाहर, तो बीच में ये इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स की हैं सिटी बैंक में। फिर ये दुबई चले गए थे, यहाँ से 1-2 साल उन्होंने दुबई काम किया, फिर दुबई से वापस आए और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट तक ये यहाँ पे पहुँचे। फिर थोड़ा इनका इस्लाम की तरफ ज़्यादा हुआ, तो उनको हुआ कि ये सूद जो है ये गलत है, तो उस वजह से इन्होंने बैंकिंग छोड़ दी कि मैं बैंकिंग नहीं कर सकता कि इसमें सूद हो। ये किस सन की बात है अंदाज़ा? ये 9-10 साल पहले आप कह लेंगे। अच्छा, यानी उन्होंने एक अहम पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया कि इसमें सूद की इन्वॉल्वमेंट है और उसका बहुत इस पे वो था। और फिर वहाँ से मतलब उसने कहा मैं पीएचडी करने जाऊँगा, तो वहाँ पे पीएचडी करने चले गए एट दैट टाइम। तो बस वहाँ पे स्ट्रगलिंग टाइम ही देखा उन्होंने। अभी जाके उनके जो बेटे थे वो इंजीनियर बन गए थे। उस जो मेरा भतीजे जो शहीद हुए हैं उनको अभी पहली तनख्वाह भी नहीं मिली थी, अभी पहली नौकरी उसने शुरू ही की थी। और मैं उनके उनके फोत होने के बाद अभी मुझे बता रहे थे उसकी सैलरी आई है। तो जो उनका बेटा उनके साथ मस्जिद में, उनका क्या नाम था? तलहा भी उसी मस्जिद में था। तलहा नहीं, उनके साथ था। जी जी। और जो बाकी उनके बच्चे हैं वो भी वहीं पे सेटल्ड हैं? बाकी जो हैं अब्दुल्ला नाम है, अब्दुल्ला नहीं, वो है 19 साल का है और वो अभी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है 3rd ईयर में। तो उसका भी 1-1.5 साल रहता है। और जो छोटा है वो 5.5 साल का है, अयान। तो डॉक्टर साहब, जब ऐसा सानहा होता है, यकीनन जो फैमिली है उसके अलावा तो कोई भी इस चीज़ को महसूस नहीं कर सकता, लेकिन जो फैमिली में औरतें होती हैं, नईम साहब की जो आपकी जो वालदा हैं या जो उनकी वाइफ हैं, ऐसे मौक़ों पे उनका क्या रवैया था? क्योंकि वो बहुत, हमने देखा, सब्र व तहम्मुल से उन्होंने सारी सिचुएशन को डील किया। आपकी भाभी जो थी, देखिए अंदर से तो आप सोच भी नहीं सकते वो कितने टूटे हुए हैं, लेकिन बाहर से इतने कंपोज्ड। मतलब उन्होंने, भाभी ने तो और इवन मेरी अम्मी ने भी, मतलब एक दुनिया में मिसाल बना दी है कि उनको बस इसी चीज़ ने जुर्रत दी है कि एक तो शहीद, एक तो बहादुरी से, जिस बहादुरी की मतलब इस किस्म की मतलब है कि शहीद होना, मेरे ख़्याल से आई विश कि मतलब मैं भी इस तरह मर सकूं। हर एक की ऐसी ख्वाहिश होगी कि वो इस तरह की मौत मिले उनको। और इससे मतलब मेरी माँ को, मेरी भाभी को बहुत हौसला मिला। और जो आप मेरी भाभी की इंटरव्यू सुनेंगे, मतलब उसमें इतना हौसला और इतना अच्छा पैगाम है दुनिया को कि मेरे ख़्याल से 9/11 को एंटीडोट कर दिया उसने, कि 9/11 में सारे मुसलमानों को टेररिस्ट समझा जाता था। उस चीज़ को अगर कोई किसी इंसिडेंस ने या किसी चीज़ ने ख़त्म किया है तो वो ये न्यूजीलैंड मस्जिद का सानहा। उनकी फैमिली के साथ जो तलहा है, जो जिस बच्चे की शहादत हुई आपके भतीजे की, आपकी और आपकी वालदा की मुलाकात कब हुई? वो बहुत 9 साल हमने नहीं मिले थे उनसे। अच्छा, 9 साल आप उनसे नहीं मिले थे। अभी उन्होंने मई में उनका टिकट कंफर्म था वापसी का। इस साल में आना था, उन्होंने छुट्टियों पे आना था। तो इतने सालों बाद मेरी माँ रोज़ दिन गिनती थी, कितने दिन रह गए मेरा बेटा आ रहा है। अभी भी वो दिन करीब आ रहे हैं, तो मेरी माँ को अब मुश्किल होना शुरू हो गई है कि इस दिन आना था मेरे बेटे ने। यकीनन ये तो बहुत ही उनके लिए मुश्किल है, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, उनका जो किरदार है, जिस तरह से उन्होंने
आपने बताया कि सूद के ख़िलाफ़ वो यहाँ से रिज़ाइन करके गए, फिर वहाँ अगर वो चाहते तो अपनी जान बचा सकते थे, बिल्कुल बचा छोड़कर। साथ ही खिड़की थी, मैंने वो बल्कि उस जगह की वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे दीवार थे, उसके साथ ही खिड़की तोड़ चुके थे लोग। अच्छा, यानी वहाँ से वो बाहर जा सकते थे आराम से? लोग भागे वहाँ से, काफ़ी लोग वहाँ से निकले। आप बता रहे थे जब आपने हमें बताया कि वहाँ कोई एक साहब थे जिनके बच्चे शहीद हुए, और वो वहाँ से इवन गए भी हैं कुछ लोग। वहाँ से कुछ लोग, हाँ बच्चे भी हैं वहाँ से, जो लोग वहाँ पे, कुछ तो ऐसे थे ना कि उनके ऊपर बॉडीज़ गिर गई थी, तो उसकी वजह से वो बच गए। कुछ खिड़कियों से जो टूटी हुई थी वहाँ से निकल के भाग गए थे। डॉक्टर साहब, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का वहाँ के लोगों का बहुत ही गैर मामूली रद्द-ए-अमल था, और उसने हम सब को शर्मिंदा कर दिया, यकीन करें, जो हमारे रवैये हैं उनके बाद। वहाँ आपने क्या देखा? वहाँ आपने जुमे की मस्जिद जो उसके बाद जो हुई एक नमाज, उसमें शिरकत की? जी, मैं उधर ही था। देखें, अगर मुझसे आप पूछें ना, ये सारे सानिया का मुझसे आप पूछें कि आपका क्या कंक्लूजन है या क्या है, तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। मैं इसी नतीजे पे पहुँचा हूँ कि उन लोगों ने, सब ने इंसानियत दिखाई है, हमने भी इंसानियत दिखाई है। मतलब इट वाज, हम लोग आपस में एक दूसरे डिवाइड, आप मुसलमान इसलिए क्या मुसलमान के घर पैदा होंगे, वो क्रिश्चियन इसलिए कि क्रिश्चियन के घर, हम लोगों ने एक नफ़रतें आपस में डाली हुई हैं, जो कि उन्होंने उस चीज़ को, मतलब उन्होंने भी और हम लोगों ने भी, दोनों। इट वाज, ये नहीं। वहाँ कितने लोग थे उसके बाद जब दूसरा जुमा आया है? आम तौर पे तो लोग खौफजदा थे कि उसके बाद शायद मस्जिद वीरान हो जाएगी, नौज़ुबिल्लाह। नहीं, लेकिन वहाँ पर तो मिलियंस में। मैं आपको वहाँ तस्वीरें दिखाऊं जो लोगों ने मैसेजेस, कार्ड छोड़े हुए हैं, जो उन्होंने वहाँ पे जो मैसेजेस, फूल, और जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे, और जो लोग प्यार दिखा रहे हैं, मैं आपको वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जुमे के दिन भी मैं जब उधर गया तो सारी औरतों ने, मतलब अंग्रेज़ जितनी भी औरतें थी, सब ने अबाया पहना हुआ था, टू शो रिस्पेक्ट एंड लव एंड वो। तो जो प्यार, मतलब एक मैं छोटा सा वो बताऊंगा कि हम अल-नूर हज़रत, मैंने कहा जी, मैं दूसरा जो मस्जिद थी, एक तो ये अल-नूर थी ना, दूसरी जहन से मेरा नाम निकल रहा है, उधर गए हम, तो वहाँ पे बहुत छोटी सी मस्जिद थी। और वहाँ पे जब हम गए हैं पुल, तो वहाँ से गाड़ियों वाले गुजरते थे, हॉर्न मार के हमें हाथ हिलाते थे, एक शोइंग अस रिस्पेक्ट, कि इतना वो प्यार लोगों में, हम बस बाहर फिरते हैं वो हमें प्यार देते हैं। दुकानों में हम जाते थे, दुकानों से कहते थे कि जब उन्हें पता लगता था कि हम उनके वो, तो रोना शुरू हो जाती थी वहाँ के जो लोग होते थे। तो बहुत ही, मतलब एक इंसानियत और प्यार, और जो उदासी वहाँ की मैंने लोगों में देखी है, तो यकीन करें वो इंसानियत को प्रूव करती है। डॉक्टर साहब, यकीनन हम जितना भी खराज तहसीन पेश करें वो कम है। पूरी दुनिया में मुसलमानों को दहशतगर्द समझा जाता है। एक इल्ज़ाम है, जिस तरह आपने बताया 9/11 के बाद, जिस इल्ज़ाम को ख़त्म करने में इस सानहे ने और हमारे हीरो नईम रशीद साहब ने भरपूर किरदार अदा किया। बिल्कुल। आपका क्या पैगाम है लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए और पूरी दुनिया के लिए? देखिए जी, सबसे बड़ा पैगाम, मेरी भाभी ने भी यही बात की थी कि हमें अपने दिल से नफ़रतें निकालनी पड़ेंगी। जब तक हमारे दिलों में नफ़रत है, हम कभी खुश नहीं रह सकते। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है इस सारे सानिया का, कि अपने दिलों से नफ़रतें निकालो। हम इवन मुसलमान भी हैं, तो कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी है, कोई क्या है, बस जो भी है उसका ज़ाती फ़ेल है। हमें अपने दिलों से नफ़रतें निकालनी पड़ेगी, और एक दूसरे से जब तक हम में दिलों में हमारे प्यार नहीं आएगा, ना हम आगे बढ़ेंगे, ना हम कोई आगे की ना कुछ हम आगे अचीव कर सकते हैं। मेरा तो यही पैगाम है कि दिलों से नफ़रतें हमें हटानी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे थे ख़ुसूसी इंटरव्यू डॉक्टर खुर्शीद आलम, जो ENT स्पेशलिस्ट हैं पाकिस्तान में, उनके भाई नईम रशीद साहब की यादें और उनके बारे में जो उनका एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा। उन्होंने एक ख़ूबसूरत पैगाम दिया कि हमें अपने दिलों से एक दूसरे के बारे में जो नफ़रतें हैं उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने हीरो पर फ़ख्र है। नईम रशीद साहब ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है, इस्लाम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। हम उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से उनके दुख में, उनके इस करबनाक मौका पर उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता करे। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपने मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।